नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन महीने की कांवड़ यात्रा की सबसे अद्भुत और पावन परंपरा की कथा सुनाने जा रही हूँ। हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर गंगा जी से जल भरते हैं और दूर दूर तक पैदल यात्रा करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कांवड़ क्यों लाई जाती है? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? गंगा जल ही क्यों अर्पित किया जाता है? तो चलिए आज हम जानेंगे कांवड़ यात्रा की पौराणिक कथा और उसका रहस्य। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है, क्योंकि इसी महीने समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने भयंकर हलाहल विष पिया था। ये महीना प्रकृति में हरियाली और शुद्धता का होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन में शिवजी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि कांवड़ यात्रा सावन महीने में सबसे ज्यादा की जाती है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता हार गए और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत समुद्र मंथन से निकलेगा, उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। फिर देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। मंथन से पहले रत्न और देवियां निकली, लेकिन अचानक समुद्र से निकला हलाहल नाम का भयंकर विष। उस विष से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता, असुर, धरती, आकाश सब नष्ट होने लगे। तब सब भागकर भगवान शिव जी के पास पहुंचे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, इस विष को रोकिए, वरना सारा संसार खत्म हो जाएगा। भगवान शिव ने बिना देर किए वो भयंकर विष पी लिया। माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। इससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष को शांत करने के लिए गंगाजल अर्पण। लेकिन दोस्तों, विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि शिवजी का शरीर अंदर ही अंदर जलने लगा। तब देवताओं ने सोचा, इस विष को शांत कैसे किया जाए। उन्होंने शिवजी के ऊपर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और शहद चढ़ाया। गंगाजल ने उस विष की जलन को शांत कर दिया। तब से सावन महीने में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अब सुनिए कांवड़ यात्रा से जुड़ी दूसरी कथा। त्रेता युग में लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसने शिवलिंग की स्थापना करने का संकल्प लिया। उसने दूर हिमालय से गंगाजल कांवड़ में भरकर लाया और शिवलिंग पर अर्पित किया। क्योंकि कांवड़ से जल शुद्ध रहता है और हाथों से गिरने की संभावना नहीं होती। रावण ने बिना आराम किए पैदल ही कांवड़ यात्रा पूरी की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया। तब से ये परंपरा चली कि शिवलिंग पर गंगाजल कांवड़ में भरकर ही अर्पित किया जाता है।